गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग पिछले वीडियो में अपने इम्परेटिव सेंटेंस को हम लोग नरेशन का इम्परेटिव सेंटेंस क्या हुआ पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद ये सेकंड लास्ट है। इसके बाद एक लास्ट हमारा बचेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। ये हमारा सेकंड लास्ट है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस से क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के वाक्य से ब्लेस का अर्थ आता है कर्स, श्राप देना, प्रे प्रार्थना, विश इच्छा का क्या होता है भाव व्यक्त होता है। और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की एक और पहचान होती है कि उसमें मे लगा रहता है। क्या लगाता है? मे लगा रहता है। तो ये हमारा क्या ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को बनाने के कुछ रूल्स हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला है सेड, जो रिपोर्टिंग वर्ब है। सेड यानी रिपोर्टिंग वर्ब। सेड को हम लोग चेंज करेंगे ब्लेस्ड में, प्रेड में, कर्स में, विश्ड में, ईटीसी इत्यादि और भी जो होंगे उसमें क्या करेंगे चेंज करेंगे। जनरली हम लोग चार में ही क्या करते हैं चेंज करते हैं, ठीक है। समझ गया। इन्वर्टेड जो कॉमा होता है, इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लिखते हैं? डेट लिखते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लिखते हैं? डेट लिखते हैं। हो जाएगा ये। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे? एसर्टिव में चेंज करेंगे। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को एसर्टिव में। एसर्टिव मतलब सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होगा मे, और फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट। मॉडल वर्ब होंगे तो मॉडल वर्ब के बाद क्या होगा? V1 का ही प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। इसे ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारा एसर्टिव हो गया। उसके बाद चौथा जो होता है हमारा ये एक्सक्लेमेशन जो मार्क होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, इसे हम लोग क्या करते हैं? फुल स्टॉप में बोलते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क को फुल स्टॉप में बोल देंगे, ठीक है। समझ गए। ये रूल हो गया। ये रूल याद रहेगा तो रूल के अनुसार ही बनाते हैं, ठीक है। अभी तक इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम लोग क्या चेंज किए हैं? सबसे पहले जेंडर रूल में हम लोग डैड को ही बदले हैं। इंट्रोगेटिव में हम लोग पढ़े हैं, इंट्रोगेटिव में इफ में बदले हैं। और इंट्रोगेटिव WH इंट्रोगेटिव में WH वर्ड को ही चेंज किए हैं, ठीक है। उसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस से हैं तो उसमें हम लोग टू में यूज किए हैं। उसमें क्या किए हैं? टू का यूज किए हैं और नॉट टू का, ठीक है। लेकिन इम्परेटिव में ही जब लेट होता था और लेट के बाद मी होता था या अस होता था, वहाँ पे हम लोग डेट का यूज किए हैं। ऑब्जेक्टिव में भी हम लोग डेट का यूज करेंगे। एक्सक्लेमेटिव में भी हम लोग क्या करेंगे? डेट का ही यूज करेंगे इन्वर्टेड कॉमा के लिए। तो जो कम यूज होते हैं ना उसको याद रख लेते हैं, ठीक है। जो जनरली ज़्यादा यूज होते हैं उसको हम लोग क्या याद करने के लिए बस यही लगा देना है, डेट क्या करना है? यूज कर देना है, ठीक है। समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं, ही सेड टू मी, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा लगाया है, मे यू लिव नाउ, ठीक है। मे यू लिव नाउ, इससे क्या भाव व्यक्त हो रहा है? ये सेंटेंस हम लोग देखेंगे। एक बार सोचिए इसके सेंटेंस से क्या भाव व्यक्त हो रहा है? ब्लेस का, कर्स का, प्रे का या विश का, ठीक है। हो गया। देखें तो जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि कर्स का तो होगा नहीं, प्रे नहीं होगा, या तो विश कर सकते हैं या फिर ब्लेस कर सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं या फिर इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। तो इच्छा व्यक्त करें, ठीक है। तो ही, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा? विश्ड। क्या कर देंगे? विश्ड मी, ही विश्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लिखे हैं? डेट। यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट अनुसार। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आई। क्या हो जाएगा? आई। उसके बाद मे है तो मे का क्या होगा? माइट। अब जो व्यक्ति मान के चले जो पहली बार यहाँ डायरेक्ट आप ऑब्जेक्टिव सेंटेंस ही देख रहे हैं तो आप ये डाउट सोचेंगे कि मे को यहाँ पे माइट लिख दिए, यू को आई लिख दिए, ऐसा क्यों? तो ये हमारा जो है चेंज किया हम लोग चेंज ऑफ टेंस में, चेंज ऑफ टेंस में और चेंज ऑफ पर्सन में। पर्सन को चेंज किए चेंज ऑफ पर्सन में, टेंस बदले चेंज ऑफ टेंस में। वहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा, एक बार जरूर उसको देखेंगे, ठीक है, तब जाके ये हमारा आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। यू का आई में, मे को चेंज कर दिया माइट में, लिव का क्या हो जाएगा? लिव, और नाउन का क्या लिखेंगे? नाउन लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क के जगह क्या करेंगे? कॉमा का यूज करेंगे, फुल स्टॉप का। क्या करेंगे? फुल स्टॉप का यूज करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन मान के चलिए, द वुमेन सेड, ठीक है, मे यू डाई ऑफ, ठीक है, कॉलेरा। इसको क्या बोलेंगे? कॉलेरा, ठीक है। समझ गए। अब ये देखिए ये क्वेश्चन हो गया, द वुमेन सेड मे यू डाई ऑफ कॉलेरा, ठीक है। तो इसको ये क्या है? श्राप दिया जा रहा है।
कर्स मतलब अभी से तुम मर जाओ, ठीक है, कलरा एक बीमारी है, उससे क्या होगा, मर जाओ, तो श्राप दिया जा रहा है। तो यहाँ पे द वुमेन, ठीक है, यहाँ पे देखिए सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं ना है और अंदर में हमारा सेकंड पर्सन है, तो इसे चेंज करना है। तो ऑब्जेक्ट हम कोई मानना, द वुमेन सेड को हम लोग क्या करते हैं, कर्स में बदलेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, मी, कर्स्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा डैट, यहाँ पे अस भी कर सकते थे, ठीक है, अस भी हो जाएगा, मी भी हो जाएगा, हिम भी हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट मानना है वो ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, ठीक है, समझ गए। इन्वर्टेड कॉमा, अब यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट हो, तो मी माने हैं तो क्या होगा, आई लिखेंगे, अगर अस माने हैं तो क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, मे का चेंज कर देंगे हम लोग किसमें, माइट में, मे को चेंज कर देंगे माइट में। डाई का क्या हो जाएगा हमारा, डाई, ठीक है, ऑफ कॉलरा हो गया। सेम टू सेम क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ऑब्जेक्ट मी माने हैं तो आई लिखेंगे, अस माने हैं तो वी लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, बन गया। बिल्कुल क्या था, आसान था, आसानी से बस रूल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक ही चीज़ है कि रूल याद रहेगा तो आसानी से बनेगा, रूल याद नहीं है तो बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है, समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, इससे पहले मिटाते हैं। देखिए ये 3 क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, ठीक है, इस तीनों क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, ही सेड टू मी गॉड सेव द किंग, उसने मुझसे कहा गॉड सेव द किंग, यानी भगवान राजा की क्या करे, रक्षा करे। तो ये क्या किया जा रहा है, इसमें प्रार्थना किया जा रहा है, ठीक है। तो ही क्या हो जाएगा, प्रेड लिख देंगे, ठीक है, ही प्रेड, ठीक है, मी कर ले, इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या हो जाएगा, डैड, ठीक है। गॉड का क्या होगा, गॉड, अब मे को चेंज कर देंगे हम लोग माइट में, सेव का क्या लिखेंगे, सेव द किंग, सेव द किंग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मे नहीं लगा तो हम लोग खुद से मे का यूज कर देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दे सेड लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, यानी हमारी जो मित्रता है लंबे समय तक चले, यानी विश किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, विश। तो दे, उसके बाद क्या लिख देंगे, विश, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा का क्या होगा, डैड। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, कौन ज़्यादा दिनों तक चलेगी, तो हमारी मित्रता, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को शर्त, यहाँ पे हो जाएगा देयर, आवर को चेंज कर देंगे देयर फ्रेंडशिप, देयर फ्रेंडशिप, और मे को चेंज कर देंगे हम किसमें, माइट में, मे को चेंज कर देंगे माइट में, ठीक है। उसके बाद लिव लॉन्ग, क्या हो जाएगा, लिव लॉन्ग, पहले वर्ब और तब अदर वर्ड, ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले अदर वर्ड तब वर्ड, पहले वर्ड तब अदर वर्ड, ठीक है, समझ गए। अगला देखिए, ये क्वेश्चन है, द पुअर ओल्ड मैन सेड वुड दैट आई वेयर ए किंग, ठीक है। तो इसको जब चेंज करेंगे तो द का क्या लिखें, द, पुअर का क्या लिखें, पुअर, ओल्ड का ओल्ड, मैन का क्या होगा, मैन, ठीक है। सेड को यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा विश किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, विश, डैट, ठीक है। अब यहाँ पे आई है, फर्स्ट पर्सन किसके लिए, सब्जेक्ट, ओल्ड मैन का क्या हो जाएगा, ही, क्या हो जाएगा, ही। और वेयर को हम लोग चेंज करेंगे किसमें, एडमिन में, वेयर को चेंज करेंगे किसमें, एडमिन में, टेंस ऑफ चेंज ऑफ टेंस में वेयर को हम लोग एडमिन में। वुड डेट क्या करते हैं हम लोग, नहीं लिखते हैं, वुड डेट को क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद ए किंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटेंस हमारा क्या होगा, कंप्लीट हो गया, ठीक है। यह हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस भी क्या होगा, कंप्लीट होगा। अगला हमारा बचेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसके बाद कुछ हम लोग क्या करेंगे, पैसेज वाले कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, पैराग्राफ वाला क्वेश्चन बनाएंगे। ये तो हम लोग जनरल सिंपल वाला क्वेश्चन बना रहे हैं, इसके बाद हम लोग पैराग्राफ वाला क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। मिलते हैं, अगला हमारा है एक्सक्लेमेटरी, क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, इसको इनडायरेक्ट में पढ़ते हैं, मिलते हैं, ठीक है।